नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ हमारी बेहद खास मेहमान है घर वापसी की टीम। विभा छिब्बर जी, अतुल जी, विशाल जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी इस नए शो के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद। विभा जी से शुरू करते हैं, आपके शब्दों में घर वापसी। मेरे शब्दों में घर वापसी, हमारे शब्दों में घर वापसी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही दिल के पास ये घर वापसी है हमारे। जब इसकी कहानी सुनी तो लगा कि ये हमारी कहानी है, मेरी कहानी है, मेरे पड़ोसियों की कहानी है, घर घर की कहानी है ये। तो बहुत ही दिल के करीब है। और इसको हमने शूट किया है, हमने शूटिंग की है 60-70 लोगों के बीच में। लेकिन ठीक है, दिल से तो बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा था कि पूरी टीम थी 60-70 लोगों की, वो ऐसा लग रहा था एक ही दिल से काम कर रहे हैं, सबके अलग अलग दिल नहीं धड़क रहे हैं, एक ही दिल धड़क रहा है। क्योंकि जो जिस तरह से चीजें हो रही थी, स्मूथ जा रही थी, तो बहुत ही बढ़िया है काम हुआ। और जिस तरह के रिव्यूज मिल रहे हैं ट्रेलर देख करके, तो बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि बहुत ही हमने मन से, तन से, धन से ये काम किया है। तो हम चाहते हैं कि ऑडियंस के ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस के पास जाए और उसको वो देखें और अपनी राय दें। जी, अतुल जी के पास आते हैं। अतुल जी, विभा जी ने कहा कि घर घर की कहानी और हर एक की कहानी है। घर वापसी में आपकी अपनी कहानी क्या है? अगर असल जिंदगी में मैं आपसे पूछूं कि कहां पर आप जुड़ते फील करते हैं इससे? घर वापसी के बारे में मैं ये कहूँगा कि मैं भी घर से बाहर हूँ, अपने परिवार से, मैं 86 में निकल गया था, लखनऊ शहर का रहने वाला, अपने माँ बाप से दूर। मैं चाहता नहीं था कि मैं अपना घर छोड़ूं, लेकिन गए हम, क्योंकि मेरी जो प्रोफेशन था, वो प्रोफेशन में आगे बढ़ के काम करना, वो लखनऊ में इतना संभव नहीं था, प्रोफेशनलिज्म नहीं था, उस चीज की उतनी स्कोप नहीं थी। लेकिन तब मैं दिल्ली गया। दिल्ली इसलिए गया कि वहां पर थिएटर दूसरे लेवल का था, जम के थिएटर किया, सीधे मुंबई ना आके वहां क्यों गया? इसलिए गया कि मुझे अपने अंदर वाव फैक्टर पैदा करना था। तो मैंने 10 साल वहां दिए। जब वो वाव फैक्टर पैदा हुआ, जो मुझे लगा, तो मैं मुंबई आ गया। अब घर वापसी का जहां तक सवाल है, तो घर वापसी का जो एक अंश है, दूर रहना, घर से निकलना, वो तो कॉमन है। लेकिन घर वापसी वो मतलब नहीं हो पाएगी, वो नहीं हो पाई, क्योंकि मेरा प्रोफेशन सारा यही है, सारा पैशन है, जिसमें पैशन है वो यही है। तो इसलिए हम यहाँ हैं। लेकिन ये हर घर की कहानी महसूस जरूर करते हैं सब लोग, वो महसूस करना ही घर वापसी है। और ये घर घर की कहानी, ये सच है। और इसमें खास बात ये, घर वापसी सीरीज की बात कर रहा हूँ, कि इस सीरीज में वो सारी चीजें हैं जो सिर्फ घर घर से जुड़ी कहानी ही नहीं, बल्कि घर घर से जुड़ी जो रिश्ते हैं, जो रिश्तों की कमियां हैं, वो ये सीरीज उसका भी पूरक है। और जो लोग देखेंगे वो ये महसूस करेंगे कि अरे, ये एटीट्यूड, इस तरह का ढंग रंग, ये हमें बदलना चाहिए अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए। माँ बाप ऐसा सोचेंगे, बच्चे भी सोचेंगे भाई ये कमी है ना, तो वो कमियां अपनी सुधारेंगे। तो ये कमाल का ये सब्जेक्ट, ये सीरीज होने वाला है, और आप लोग देख के खुद ही न्याय करिए। विशाल, जब पेंडेमिक था, हालांकि आप स्टैब्लिश एक्टर हैं, 2013 उससे पहले से काम कर रहे हैं और आज एक दशक पूरे होने वाले हैं, लेकिन क्या तब कभी ऐसा लगा था असल जीवन में कि लोगों का अप्रोच कम हो गया था आपके प्रति काम देने को लेकर? ये जो जॉब में हो रहा है आपकी घर वापसी सीरीज में, क्या रियल लाइफ में पेंडेमिक के दौरान ऐसा कुछ आपको लगा कि कुछ ऐसा फील हो रहा है?
ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि जो एक टाइम जब मुझे जो काम चाहिए था वो मुझे मिला, उसके बाद मैं कुछ और ढूंढ रहा था, तो वो शायद मुझे उतना नहीं मिल रहा था। उसके लिए मुझे थोड़ी यू you नो थोड़ी और मेहनत करनी पड़ी, थोड़ा और पुश करना पड़ा, कि लोगों को दिखाना पड़ा कि हाँ मैं हूँ। तो वो है, हाँ। तो उसकी वजह से काम ऑफ कोर्स एक वॉल्यूम में कम हो जाता है। जैसे ही आपके पास ऑलरेडी ये है, क्योंकि आपने उससे इतना टाइम दिया है। तो इसके पहले बिफोर ओटीटी मैंने टीवी को इतना टाइम दिया था, तो वो टाइम एंड एफर्ट काफी मैटर करता है। इतने लोगों से मिला, अलग अलग रोल्स किए, तो वो मैं भी बहुत फॉर्चुनेट था कि टीवी में मेरा हर एक कैरेक्टर बहुत अलग है एक दूसरे से। कोई सोबर है, एवरीथिंग इज ग्रे, सब ग्रे एरियाज में थे। बट हाँ, जैसे ही ये मैंने डिसीजन लिया कि अब हाँ, अब मैं एक ये भी मुझे ट्राई करना है, ओटीटी पे करूंगा, तो ऑफ कोर्स वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वर्क कमिंग बहुत कम हो गया, क्योंकि लोग इन्वॉल्व सब अलग हैं। तो उनसे कांटेक्ट करना पड़ा कि आई वांट टू वर्क हियर, मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ। पॉकेट एसेस से हुई, अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ मैंने छोटे छोटे वीडियोस किए। बट अगेन, क्योंकि मैं उस समय ये ढूंढ रहा था, तो ये करने में मजा आ रहा था। इसका वॉल्यूम कम था, बट मजा इसी में आ रहा था। तो और घर वापसी तो बहुत ज्यादा होलसम है ये, मतलब इससे बेटर स्टार्ट, ये तो मेरे लिए स्टार्ट है फॉर ओटीटी प्लेटफॉर्म। सो इससे ज्यादा होलसम प्रोजेक्ट मैं अभी नहीं मांग सकता। ये मेरे लिए बहुत बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। मैंने इतना रिलेटेबल है पर्सनली ऑल्सो, सो आई कांट आस्क फॉर। जब आप सीरियल में घर जाते हैं, शो में घर जाते हैं, तो कुछ दिनों के बाद सबको चुभने भी लगता है कि अभी काम नहीं कर रहा, और आपको भी लगता है कोई अच्छी नौकरी मिले तो मैं भाग जाऊं, यहाँ से निकल जाऊं, क्योंकि सबकी बातें हैं। कोई शादी करवाना चाह रहा है, कोई कुछ, और दोस्त अलग फोन कर रहे हैं। मुझे बताइए, असल जिंदगी में जब आप टीवी से वेब सीरीज या फिल्मों की ओर जा रहे थे, तो कोई ऐसी बातें जो लगी भी आपको, और आप आज आप शेयर करना चाहेंगे कि लोग ऐसा कहते थे, आप किसी का नाम नहीं लेंगे तो भी चलेगा, पर वो एक्सपीरियंस मुश्किल कितना होता है? देखिए, बहुत नेचुरल सी चीज है कि आपको इनसिक्योरिटीज होती है, आपको डाउट्स लगते हैं, और ये कंसर्न, सामने वालों के कंसर्न, वरी और एडवाइस देना, ये बहुत ही ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। एडवाइस बहुत जल्दी देते हैं हम लोग। मतलब मैं अपने पार्टनर को भी एडवाइस इतनी जल्दी देता हूँ, जबकि मैं वो खुद एडवाइस फॉलो नहीं करता रियल लाइफ में। बट जैसी वो कोई सिचुएशन में होती है, फट से निकलता है। और पेरेंट्स के जो कंसर्न्स होते हैं, वो मतलब जस्टिफाइड है आई थिंक, क्योंकि उन्होंने देखा है कि मेरा बेटा यहाँ से आया है, तो उसने इतना कुछ रख लिया है, अब वो ये कर रहा है तो ये कहीं छूट नहीं जाए, तो उनका कंसर्न अपनी जगह सही है। बट अगर आप श्योर हो कि हाँ मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है, अगर आपको अपने ऊपर फेथ है ना, वो कन्वे हो जाता है पेरेंट्स तक, पेरेंट्स उसके बाद अश्योर हो जाते। बाकी जो फ्रेंड्स के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज वो लोग बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे, क्योंकि उनके साथ हम बड़े हुए हैं। मेरे सारे दोस्त मेरे 20 साल पुराने दोस्त हैं, हम स्कूल से साथ में, तो हमने खुद को एक दूसरे को बड़ा होते देखा है। हमने देखा है हाँ ये इसमें फेल हुआ, बट ये इसमें इसने बहुत अचीव्ड अ लॉट इन दिस फील्ड। आज मैंने मैथ्स में कम स्कोर किया था, बट आई एम हियर इन दिस फील्ड ऑफ एक्टिंग। बाकी मेरे दोस्त इसमें कोई नहीं। तो सबके अलग थे, और सबका अपना राइट है बोलने का, ओपिनियन देने का, बट खुद में फेथ रखो, वो सबसे टफ है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जी जी। विभा जी, पैंडेमिक के दौरान आपकी अपनी इनसिक्योरिटीज क्या थी? नहीं, मुझे कोई इनसिक्योरिटी थी नहीं, क्योंकि शायद मार्च में लॉकडाउन हुआ है, मार्च या अप्रैल में। तो मैं फेब तक शूट कर रही थी, और वो ऐसा समय था कि मैं लगातार 2 साल तकरीबन घर से बाहर थी। तो जब अचानक से लॉकडाउन हुआ 1 महीने का, तो वक्त मिला घर में रहने का। मेरे बेटे की शादी हुई थी नई नई, मैं अपनी बहू के साथ बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं कर पाई थी।
क्योंकि मैं आउटडोर्स। तो मतलब बहुत ही कमाल का जो पूरी लाइफ का मेरा वो जो टाइम है 1 महीना, वो मुझे लगता है ईश्वर ने दिया था। हम पूरी फैमिली हम लोग साथ में थे, और हमारा मतलब लकीली हम कहेंगे कि हमारा जो सर्वेंट था वो 15 दिन पहले ही गाँव गया था, उसका पापा की बरसी थी। तो हम लोगों ने मतलब जो घर का काम और खाना बनाना और ये सब हम चारों ने मिल करके जो वक्त गुजारा, वो शायद कभी भी मैंने जिंदगी में नहीं गुजारा। बहुत ही मजेदार रहा था, बहुत ही लर्निंग प्रोसेस था। और हम लोग जो साथ बिताने में, साथ फिल्म देखना, साथ बातचीत करना, डिस्कस करना, बाजार से जाना, सब्जियां धोना, मतलब ये सारे में बहुत ही मजा किया था। और उसके बाद से अगले महीने से मैं उसके जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, मैं फिर से बिजी हो गई। तो ईश्वर की कृपा से कोई इनसिक्योरिटी नहीं। अच्छा, देखिए, जो माँ का किरदार होता है, आमतौर पर हमारे यहाँ इस तरीके से ब्रीफ और नरेशन होता है कि माँ का रोल है कर लेना, लेकिन हर माँ अलग होती है, हर किसी की सिचुएशन, इमोशन अलग होती है। और आप माँ का रोल कर रही हैं, इसलिए भी पूछ रहा हूँ, ये किस तरह की माँ है? और कभी आपकी कोई शिकायत रही कि जब इंडस्ट्री कहती है माँ का रोल है कर लो, मतलब उसको अलग तरीके से, मतलब एक, आप समझ रही हैं, एक एक कैरेक्टर है, बहुत अहम कैरेक्टर है जो इस सीरियल में भी है, क्योंकि वो आगे बढ़ाती है किरदारों को और कहानी को। जी जी, मतलब अब माँ का ही मिलेगा रोल, अब चाहे चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से। हाँ, वो है कि वो क्या किस सिचुएशन होगी उस माँ के, वो जो कैरेक्टर मिला है वो अलग हो सकती हैं, पर मुझे लगता है इमोशंस जो है वो चाहे वो कोई भी माँ हो, चाहे अपर क्लास का, चाहे लोअर क्लास, चाहे मिडिल क्लास, कोई भी पढ़ी लिखी माँ हो, अनपढ़ माँ हो, कुछ भी माँ हो, वर्किंग माँ हो, हाउस वाइफ हो, माँ माँ होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक पॉइंट लेके चलते हैं कि एक माँ है जो बहुत केयरिंग भी होती है, और बहुत प्रोटेक्टिव होती है, और वो पूरा उसको लगता है कि हाँ, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि मैं ना क्योंकि मैं हाउसवाइफ नहीं हूँ, तो मुझे हाउसवाइफ ना हमेशा बहुत ही फैसिनेट करती हैं। मतलब हमारा कोई जोर नहीं है घर पर, क्योंकि हम तो घर से बाहर ही रहते हैं, घर तो कोई और संभालते हैं। लेकिन हाउसवाइफ का जो एक रहता है घर में, मतलब मजाल है कि कोई बड़ा से बड़ा भी उन्होंने ये बोल दिया ये होना है तो कोई हिला करके रख दे। तो वो वाला जो मजा आता है जब मैं कैरेक्टर्स ऐसे मिलते हैं कि मतलब उनकी एक प्रॉपर से होती है, और मैं सोचती हूँ भाई ये तो कमा भी नहीं रही हैं, इनको बैठे बैठाए सब घर में मिल रहा है, और मतलब पर मजाल है कि कोई चू भी कर जाए उनके आगे। ये मुझे बहुत मतलब फैसिनेट करता है। तो जब इस तरह के किरदार मिलते हैं तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ उनको, बहुत मजे लेकर के करती हूँ। मैं मतलब रियल में नेहा सेल पर रील उसमें तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। तो और हर कैरेक्टर में क्योंकि परिवेश अलग होता है, कहानी अलग होती है, रिलेशनशिप्स अलग होती हैं, मतलब बेटे के साथ किस तरह की है, बेटी के साथ कैसे है, हस्बैंड के साथ है, तो कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कुछ नयापन आए, ताकि ऑडियंस को भी कुछ नयापन लगे। तो वो हमेशा कोशिश रहती है ढूंढने की। अब सफल हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं, ये तो ऑडियंस ही बताएगी। अतुल जी, ये पिता किस तरह की वहाँ फोम में है? बेटी की नौकरी छूट गई है, कुछ दिनों के बाद पता चलता है अब साथ में है, सामाजिक दबाव है, परिवार का दबाव है, शादी करनी है, मुझे इस पिता को समझाइए। ये जो घर वापसी का जो पिता है, ये जिम्मेदार है, और पूरी जिम्मेदारी पेरेंट्स दोनों, मतलब माँ बाप दोनों जिम्मेदार हैं, और बहुत ही जिम्मेदारी से अपना निर्वाह करते हैं बच्चों के साथ। लेकिन उसके बावजूद सबका स्वभाव अलग होता है। कोई चीज को जल्दी रिएक्ट कर लेता है, जल्दी गुस्सा आ जाती है कोई फादर, कोई आराम से कूलली हैंडल करते हैं अपने बच्चों को, कोई बात नहीं। लेकिन जो रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन आता है माँ बाप का, मेरे ख्याल से वो सेम होता है। जो झटका होता है किसी भी अनहोनी चीज का, जो उस समाज में अच्छी नहीं मानी जाती, नौकरी छूटना कौन अच्छी मानेगा। और बेटा जो इतना स्टैब्लिश बेटा है, वो अच्छे से कर रहा था, उसने गाड़ी खरीद ली, ये कर लिया, वो अचानक नौकरी छूटने की खबर दे, तो रिएक्शन अंदर तो वैसा ही होगा, शॉकिंग होगा। लेकिन उसको कैसे हैंडल करेगा, ये स्वभाव, ये नेचर, ये
का वो है, और माँ अलग तरह से रिएक्ट करती है, ये कूली हैंडल करता है, बहुत फ्रेंडली रहता है, बहुत जल्दी हाइपर होता होगा अंदर से, लेकिन दिखाता नहीं है, ताकि उस दिखाने का रिएक्शन बच्चों में कहीं गलत ना ले जाए, कुछ और वो उसका एक्शन रिएक्शन कहीं ऐसे इंटेंस होता ना चला जाए, है ना, गंभीर ना हो जाए। तो इस बात को, बारीकी को समझता है, लेकिन है बहुत अप टू द मार्क है, ऐसा ऐसा नहीं है, इसकी भी बहुत बेवकूफियां हैं इस कैरेक्टर की भी, है ना, जो कि बड़ी इनोसेंट है, जो खूबसूरती है, बहुत ही लेयर्स बहुत है इसमें, हर तरह की लेयर्स हैं, जो मुझे मौका मिला एज एन एक्टर निभाने का। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ इस कैरेक्टर के साथ, और बाकी ढेर सारी साइकीज हैं जो आपको नजर आ जाएंगी। ठीक है, ट्रेलर रिलीज हो गया है, रिस्पांस सबको मिले होंगे, अपने अपने रिस्पांस, और वो बात जो मैंने सवालों में नहीं पूछा हो, क्योंकि आज आपका प्रमोशनल इंटरव्यू है, आपको अपनी बात भी कहनी है, अपने दिल की बात, और कई बार जर्नलिस्ट वो सवाल नहीं पूछ पाते। तो दो चीजें, आपका जो ट्रेलर रिलीज हुआ उसमें आपका कोई ऐसा रिस्पांस आया है जो आप शेयर करना चाहते हैं, और अपने दिल की बात रिलेटेड टू घर वापसी। विशाल, आपसे शुरू करते हैं। विशाल। मैंने जो ट्रेलर, अभी तक मेरे कमेंट सेक्शन में मैं गया भी नहीं हूँ, क्योंकि हम सुबह से एक दूसरे से ही बात कर रहे हैं, जब से आए हैं, जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है। तो अभी मैं जाऊंगा, बट जितना मुझे अभी सुनने में आया है कि बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, जैसा हमें फील हो रहा है ट्रेलर देख के, जैसा हम बात भी कर रहे थे कि जैसा हमें फील हो रहा था ना शूट के वक्त, जब हम उस फील में कैरेक्टर जब प्ले कर रहे थे और इतना ऑर्गेनिक लग रहा था। कई बार ऐसा होता है वो स्क्रीन पे जब एडिट वेडिट होके आता है वो खो जाता है कहीं, बट इसमें ट्रेलर में देख के या कुछ पहले जो स्निपेट्स हमने पहले पहले देखे उसमें देख के लग रहा है कि हाँ वो इंटैक्ट है, वो जो थोड़े थोड़े सटलिटीज, बारीकी जो थे, इमोशन जो थे, वो दिख रहे हैं, अभी भी कैरेक्टर लग रहे हैं कि हाँ माँ बाप बेटा भाई बहन दोस्त वही है वो। सो आई थिंक बहुत वंडरफुल कमेंट्स है लोगों के, इस इंटरव्यू के बाद मैं वही करने वाला हूँ, बैठ के पढ़ूंगा, काम है नहीं तो तो यही करूंगा आज, और बस घर वापसी में डूबा रहूंगा जब तक वो रिलीज नहीं होता। अरे, आप सीए आपने क्लियर कर लिया है, उसके बाद एक्टर बने थे? नहीं नहीं नहीं, नहीं किया था। मैं पहले समझदार हो विभा मैम, आपके अपने दिल की बात। जी बिल्कुल। ये जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि जब से ये शूट किया मतलब जिस दिन हमने पहली बार रीडिंग की थी तब से इंतजार था शूटिंग का। शूटिंग खत्म हुई तो इंतजार हुआ कि चलो भाई डबिंग करेंगे। जब डबिंग का आ जाता तो समझे कि रिलीज होने वाली है, तो रिलीज का इंतजार बहुत बेसब्री से था। और आज हमारा ट्रेलर लॉन्च हुआ है और बहुत धूम मची हुई है, मतलब चारों तरफ से काफी मैसेजेस ये और वो। अभी मैं मैसेज पढ़ ही रही थी कि एक पुरु के दो बेस्ट फ्रेंड है, रोहित और मार्क, मेरे बेटे के, और ये मार्क रोहित मेरे छोटे बड़े बेटे हैं, तो मार्क सबसे बड़ा है। तो उसमें कहता आंटी जब आपने डायलॉग बोला ना कि दो निठल्ले कम थे जो तीसरा आ गया, तो ऑलरेडी पुरु और मार्क टाउन में रहता है और वो वहां रहते थे। वो इनकी शूटिंग होती थी गोरेगांव में, खोटे सिक्के कर रहे थे यशराज का, तो ये खत्म हो गया तो भी पड़े रहते थे। तो तीसरा रोहित भी आ गया, तो मैंने कहा दो निठल्ले कम थे क्या? तो वो उसने ये डाला है कि आंटी वो हमें याद आ गए, अपने दिन याद आ गए। तो बहुत अच्छा लगा सुन के कि डायलॉग सुन करके रिलेट कर रहे हैं बच्चे, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बस अब यही इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस देखे और सच में हिट हो हमारा शो, बहुत बड़ा हिट हो हमारा शो, क्योंकि इसके पीछे बहुत प्यारे लोग जुड़े हुए हैं। बहुत, हम तो है ही प्यारे, मतलब हम जो दिखेंगे, लेकिन जो दिख नहीं रहे हैं, जो डायरेक्टर, हमारे लेडीज, हमारे कैमरामैन, हमारे राइटर्स, मतलब पूरी जो पॉकेट एस की जो टीम है, जो पूरे लगे हुए थे, प्रोडक्शन वाले, डायरेक्शन, तो सबकी बहुत ही प्यारे लोग हैं। तो मुझे लगता है सबको सबका ड्यू मिलना चाहिए और मिलेगा।
जी। अच्छा, मुझे ये भी जानना था कि ये इंदौर दिखा रहे हैं आप लोग, उसमें शूट कहाँ पे हुआ है? इंदौर में। इंदौर में, क्या बात है। अतुल जी, आप ना न्यूज रीडर ही लगते हैं, दूरदर्शन वाले। अभी आप जैसे बैठे हैं सर्दी वाली न्यूज, उसके बिल्कुल कैरेक्टर में आप। इसको क्या समझूं मैं? रिएक्शन आपका। तारीफ समझो। नहीं, लेकिन मैं क्या है ना, समझना अभी थोड़ा सा बंद कर दिया है, क्योंकि क्या है कि बहुत समझ लिया। तो बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन इसका अर्थ मैं समझ रहा हूँ। तो वाकई में बहुत नेचुरल जी। है ना। सर, आपके दिल की बात, जो सवाल मैंने ना पूछा हो लेकिन आपको लगता है कि ये बात मेरी कहनी रह गई। वो वही तो सवाल से मिल गया। बहुत सहज हूं मैं, और ये सहजता कहीं चली ना जाए इसका डर रहता है, क्योंकि ये सहजता अगर चली गई ना, तो मेरे अंदर की जो ग्रोथ है ना, वो रुक जाएगी। मुझे ऐसा लगता है सहजता वो दरवाजे की एज लाइन है ना, जिसको बस थोड़ा सा इधर उधर का देर है। इट्स वेरी थिन लाइन। सिंप्लीफिकेशन जिसको बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन इज ए टफेस्ट जॉब इस धरती पे। तो ये मेरा मानना है। तो ये सहजता, अब दिल के करीब बात ये है कि यही चीज, यही फॉर्मूला पूरी घर वापसी की टीम से लेके डायरेक्टर रुचिर, भरत, तत्सत, सारे राइटर, क्रिएटिव हेड, नीचे स्पॉट से लेके ऊपर तक सब था। उसी का असर ये जो निकल के आया है, और हमारे डायरेक्टर का टैलेंट। कि अक्सर क्या होता है हम एक्टरों में, ये होता है ना कि ये भी कर लूं क्या, ये भी कर लूं। तो कभी कभी दुविधा होती है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, और वो भी अच्छा है। डायरेक्टर भी थोड़ी देर दुविधा में पड़ जाता है कि हाँ तीनों अच्छे, इसमें से कौन सा डिसाइड करूं। तो वो जो ग्राफ, इंटर रिलेशनशिप, वो कलर्स, वो स्ट्रोक्स, वो इमोशन की चीजें आगे पीछे जोड़ के जो डिसाइड करता है हमारा डायरेक्टर, जो कि हमारे शिप का कैप्टन है, वो अगर सही डिसाइड करता है तो इतनी खुशी होती है कि हाँ, बाद में एहसास होता है, अरे वाह, अगर वो करते तो ये शायद गलत होता। तो हम लकी हैं। ये हमारी दिल की बातें हैं जो मैं आपसे कर रहा हूँ घर वापसी को लेके। और बहुत प्यारा है, और इससे बहुतों को सीख मिलेगी। जनता को जो देखेगा, दर्शक, जो फैमिली में जो रिलेशनशिप थोड़े से जिसमें क्रैक्स आए हुए हैं, वो सुधर जाएंगे, और जिसमें क्रैक्स नहीं आए हुए हैं वो आने नहीं देंगे। ये मेरा दावा है।